ओके फाइन। देखो तो मैंने पहले बताया क्या कि अल्फ़ा, जैसा कि पहले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, -b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और डी का वैल्यूएशन जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले भी मेंशन कर दिया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। और इस अल्फ़ा निकालने का क्या फंडा, -b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा निकालने का -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, अब इसका वैल्यूएशन देखेंगे हम। इफ d इज ग्रेटर देन 0, बड़ा होता है नंबर में, पॉजिटिव में होता है, तो वो क्या होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, मतलब दोनों रूट जो आ रहा है दोनों आपको सेम रहेगा। इसका इनका फॉर्मूला जो ये है जनरल वाला वो लगेगा। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो इस केस में रियल होगा और इक्वल होगा, दोनों रूट जो निकला है वो, मतलब जैसे 3 है तो 3 है, 4 है, 2 है तो 2 है, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, एंड इफ d इज लेस देन 0 है तो उस केस में मेरा क्या होगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा। तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या क्या हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो जी यहाँ पर a क्या है, a 4 है, b क्या है, b माइनस 5 है, c क्या है, c 3। तो a 4 है, b माइनस 5 है और c 3। इसमें कोई कंफ्यूजन, सबको समझ में आया कि कैसे मैंने लिखा? यस सर। हाँ, क्योंकि जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जनरल फार्मूला अगर हम लिखते तो क्या लिखते हैं हम, हमें ये होता ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया आपका c। ठीक है, 48, इट विल बी -23। -23, अब बताओ ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या इक्वल टू 0 क्या है? बोल दो भाई। लेस देन 0, वेरी गुड। लेस देन 0 है तो मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 का यहाँ पर देखिए दिस वन, नो रियल रूट्स। ठीक है, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सो दिस इज द वे हाउ विल फाइंड आउट कि ये रियल रूट है या रियल रूट नहीं है। अगर रियल रूट नहीं है तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, अगर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, और अगर होगा तब वी हैव टू फाइंड आउट। तो अभी से इरेज करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से बाकी अगर होता है तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं। जस्ट ए मिनट, आई एम कमिंग विथ वाटर। यहाँ पर नहीं है।
4c तक सबका पूरा बन गया है ना? यस नहीं सर। बोलेगा कोई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि शो दैट 2x² minus 6x plus 3 is equal to 0. Show that the equation has real roots and find these roots. तो इक्वेशन क्या है? 2x² minus 6x plus 3 is equal to 0. अब इसमें आपको बताना है कि बताइए इसके पास रियल रूट्स है नहीं, तो d निकालो सबसे पहले। b² minus 4ac b², b मेरा कितना -6 का स्क्वायर -4, a मेरा कितना है 2, c कितना है 3, तो b² 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 24, तो ये हो गया 12, मीन्स इट्स ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा, ठीक है। और रियल और अनइक्वल रूट्स होगा तो कैसे हम निकालेंगे भाई? जो जनरल फॉर्मूला था मेरा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b कितना मेरा -6 प्लस माइनस √d, d कितना है मेरा? d इज 12, दिया है यहाँ पर 12 लिख दो, /2a, 2 इंटू a कितना है 2 2 ज़ा, दैट मीन्स 6 प्लस माइनस √12 को लिख सकते हैं, वो 4 ज़ा सॉरी 2 4 से 12, मतलब 2√3/4, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपको क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस √3/4, इसको काट दीजिए 2, अल्टीमेटली इट विल बिकम 3 प्लस माइनस √3/2, तो मेरा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, अनइक्वल देखिए रूट आ गया, एक हो गया 3 प्लस √3/2 और दूसरा हो गया 3 माइनस √3/2। इज इट क्लियर? आई बात सबको समझ में? यस सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू अ मोर टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग देखते हैं एक थोड़ा जिसमें आपको रियल रूट्स तो आता बट इक्वल आता है, वो हम लोग देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² -4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग को क्या निकालना है? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac, b कितना मेरा 4√3 माइनस 4√3 का स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे कितना है 3, सी की जगह पे कितना है 4, लिख लीजिए इसको 48 हो जाएगा ये हो जाएगा, ये भी 48 मीन्स 0 हो गया। 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होगा। अब रियल एंड इक्वल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई 2a, तो ईच रूट विल बी माइनस बी बाई 2a। अब माइनस बी की जगह पे क्या लिखना है 4√3, तो माइनस 4√3 बाई 2a, ए कितना मेरा 3, लिख दीजिए 4√3 बाई 2 इंटू 3 रहने दीजिए क्योंकि काटने में आसानी होगी। √3 से 3 काटिएगा तो √3 यहाँ बचेगा, और 2 से 2 काटिएगा 4 काटिएगा 2 बाई √3, सॉरी हाँ कैलकुलेशन ठीक है, देखो तो 4√3 बाई 6 आया, ठीक है, 2 2 जा 4, नीचे में √3 बचेगा ना। अब फिर इसमें क्या किया, हाँ इसमें क्या किया, फिर फर्दर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कंजुगेट से रैशनलाइज कर दिया, सॉरी, तो हो जाएगा 2√3/3। समझ में आई बात? हाँ जी, ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट्स और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन। अब इसमें एक ऐसा और क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करना है, वैल्यूएशन निकालना है। जिसमें क्या करना है, आपको बताया हुआ है कि रियल रूट से इक्वल रूट से, तो उसका वैल्यूएशन निकालिए, के क्या वैल्यू या पी क्या वैल्यू, इस तरह से। शुड आई इरेज दिस वन, इसे मिटा दूं? Yes, sir. ओके इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 हैज 2 रियल इक्वल रूट्स, 2 रियल इक्वल रूट्स है। तो क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3, ठीक है, ये है इज इक्वल टू 0। अब इसमें रियल और इक्वल रूट चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट चाहिए गिवन, ठीक है। अब इसको सबसे पहले डी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए इसका। ए इसका कितना है 2 है, बी कितना है k है, और सी कितना है 3 है। डी निकाल लीजिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बस के स्क्वायर माइनस 4a और सी, ये हो जाएगा कितना के स्क्वायर माइनस 24। अब रियल इक्वल रूट्स में क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0 होता है, विच मीन्स 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24, और के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और k इज इक्वल टू √24। तो इसको तोड़िए कितना, 24, 12, 6, 3, 2√6, ये 2√6 आ गया। जाहिर सी बात है ये प्लस माइनस दोनों में होगा, ये k की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है आपको, k की वैल्यू, k की वैल्यू तो आएगी ना, यही तो निकालना, हो गया दैट्स इट। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√6 एंड माइनस 2√6। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो एक और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन ये है इसमें कि -4 इज ए, चलो अब तुम लोग एग्जाम्पल देखो, तुम लोग मैं कितना डिफरेंट देखो। अब देखो आप लोग जो डिफरेंट को एग्जाम्पल लग रहा है, जैसे आस्क मी आई विल सॉल्व इट।
Madhu or any of you? Today I have got two more students, Ali Imran and Abdul Rab, but still my presence is around 11. Yes, ask me. What am I saying? Example 7. Okay. Example 7 हम लोग देखते हैं. Find the value of k for which the quadratic equation has two real equal roots. वही बात है, two real equal roots वाला निकालना, मतलब real equal roots में क्या होता है, d0 होता है. तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले वो तो रखिए, यहाँ पर ज़्यादा दे दिया है इसलिए z को टेंशन लगने लगा होगा. k + 4 का x². एग्जाम्पल 7. k + 4 होल multiplied by x² plus k plus 1 into x, k plus 1 into x plus 1 is equal to 0. क्वेश्चन कुछ गड़बड़ उतर जाए तो बता देना भाई, मैं तो सब परेशान होता रहूँगा. k plus 4x² plus k plus 1 into x plus 1 is equal to 0. इसका क्या है, टू रियल इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स है. तो रियल इक्वल रूट से कैसे निकलेगा, रियल इक्वल रूट से जो फंडा होता है -b/2a करके निकलता है, रूट निकालना होगा तो. बट यहाँ पर आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है. तो d निकाल लीजिए, d = 0 हो जाएगा इस केस में, और d b² - 4ac = 0 हो जाएगा, और b² = 4ac हो जाएगा. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? खामोशी का मतलब हाँ होता है. हाँ यस, चलो समझ में आया. अब b² = -4ac. b मेरा कितना है, k + 1. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे भाई किसी को नहीं समझ में आता फिर भी नहीं बोलता है. तो a मेरा कितना है, k + 4 हो जाएगा, k + 4. b मेरा कितना हो जाएगा, k + 1, और c कितना है मेरा 1. तो b² - 4ac, b² = 4ac आ गया ये वाला. ठीक है, तो b² की जगह पे हम लिखेंगे k + 1 का होल स्क्वायर, k + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. 4 रहने दीजिए, a की जगह पे k + 4, c की जगह पे 1, खत्म. तो इसको फिर सॉल्व कीजिए आप. k + 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, k² + 1² + 2k इज इक्वल टू 4k + 16. अब देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर k² + 1 + 2k - 4k इज इक्वल टू 16, और k² 1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा k² - 2k इज इक्वल टू 15, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया, k² - 2k - 15 इज इक्वल टू 0. अब मुझे k का वैल्यू जो निकालना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडे पर निकालना होगा. 15 को ऐसा तोड़ना है जो कि मुझे 2 आ जाए. तो 5 3 = 15 होता है. वेरी गुड, आ गया. k² = -5k + 3k -15. 5 में से +3k जाएगा तो आपको -2k, मल्टीप्लाई करोगे तो -15k भी आ जाएगा. अब k कॉमन ले लो, ये हो जाएगा k - 5 + 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी हो जाएगा k - 5 इज इक्वल टू 0. सो अल्टीमेटली k + 3 और k - 5 इज इक्वल टू 0, और k इज इक्वल टू -3 और +5. Is it clear? So I think it's clear. चलो बताओ नेक्स्ट एग्जाम्पल या एक्सरसाइज, योर विश, जो पूछना है.
आयुष आनंद, एनी क्वेश्चन? कशिश? Send me your question, for example, whatever you want to ask me. Sir, example 17. Example 17. मधु ने लंबा छलांग लगाया। उससे पहले कुछ नहीं पूछना है। 17 से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी वन ऑफ यू? मोनाली? No, sir. 17 में बताओ सर। चलिए, नो सर। आप लोग बाबू थोड़ा सीरियसली पढ़ो, ठीक है? सीरियसली पढ़ो। मैं ऑनलाइन में मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मजाक नहीं कीजिए। मुझे डेफिनेटली लगता है कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट जो आप लोग में है ना बाबू, उसमें आप लोग को एग्जाम्पल्स में ही प्रॉब्लम अभी होगा। फिर भी आप लोग या तो पॉजिटिवली ये सोच रहे हो कि अच्छे बना के ट्राई करेंगे, सर तो बता दिए बन जाएगा, चलो इट्स गुड। बट अगर नहीं ट्राई किए तो फिर दिक्कत है, बिकॉज प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल भी है बहुत फंसाता है। चलिए, इट्स गुड इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पल 17 हम लोग देखते हैं। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2px, x स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इज इक्वल टू 0 and positive value of p for which the equation x square plus 2px plus 64 is equal to 0 and x square minus 8x, x square minus 8x plus 2p is equal to 0. X square minus 8x plus 2p is equal to 0 will both have real roots. एक ऐसा पॉजिटिव वैल्यू हमें दोनों का बताना है जिसमें दोनों का रियल रूट्स होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू में रियल रूट्स होना। चलिए, तो दोनों को एक d1 है, एक को d1 एक को d2 मान लेते हैं। पॉजिटिव और रियल रूट में क्या होता है, आपको d ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग मानेंगे d1 ग्रेटर देन 0 और इस साइड में d2 ग्रेटर देन 0। हाँ, एक और बात यहाँ पर बोल रहा है कि रियल एंड अनइक्वल नहीं बोल रहा है। रियल और अनइक्वल नहीं बोला, सिंपली रियल रूट्स बोल रहा है। तो हम लोग दोनों इसको लेके चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लेके चलेंगे। अनइक्वल अगर बोल देता तो सिर्फ हम ग्रेटर देन लेके चलते, बट अनइक्वल नहीं बोल रहा है, रियल बोल रहा है सिर्फ। तो रियल में दोनों आ जाता है, इक्वल वाला भी और अनइक्वल वाला भी, ठीक है? तो चलिए दोनों को बारी बारी से लेके चलते हैं। यहाँ d1 b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 4ac 4a इंटू c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या b स्क्वायर मतलब -8 माइनस 4ac 4a और c 2p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वही लिखेंगे, सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 2p स्क्वायर हो गया
क्योंकि बी स्क्वायर की जहाँ पर ठीक है, बी स्क्वायर ये मेरा है, वन सेकेंड आई नीड टू कंफर्म इट कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। बी स्क्वायर ये है बी मेरा, तो बी स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर माइनस 4a और c 64, ठीक है। दूसरे में आइए, बी स्क्वायर मतलब -8 -4a और c 2p, ठीक है, गुड। तो अब हमें क्या करना, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। किस तरह से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 64, 4 से कितना होता है 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4p स्क्वायर माइनस 2p 56 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें क्या लेंगे 64 माइनस 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को हम साइड बाई साइड लेके चल रहे हैं। अब इसमें देखिए कॉमन निकाल के देखते हैं क्या होता है। इसमें तो पहले ही मुझे कॉमन निकाल लेना था यहाँ पर, खैर अब भी निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कॉमन निकाल के 4 उस तरफ गया, 0 हो गया। इसमें से 8 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 8 कॉमन ले गया उस तरफ। अब मेरा फिर इसको क्या करो, साइड चेंज जैसा करते हैं, इसमें भी साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 64, और इसका भी साइड चेंज करेंगे तो पी, ये वाला समझ में आया, ये तक समझ में आया आप लोगों को? यस ये तो यहीं पर फाइनल हो गया, और यहाँ पर पी का कितना हो जाएगा, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 8, तो पॉजिटिव मुझे चाहिए, तो ग्रेटर देन प्लस माइनस वाला हम नहीं लेंगे, दोनों में कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, पी इज इक्वल टू 8 आ रहा है, दिस इज द वैल्यू। यहाँ पर देखिए साइन मैंने उल्टा किया है, पी को उस तरफ ले गया है तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली ये होना क्या चाहता था आपको, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, तो इसको मैंने सीधा करके लिख लिया यहाँ पर। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी नहीं लिखा, मैंने लिखा पी इज लेस देन इक्वल्स टू 8। अब दोनों में कॉमन में क्या आ रहा है, कॉमन में 8 आ रहा है, और पॉजिटिव लेना है मुझे, पॉजिटिव रियल रूट्स की बात कही गई है यहाँ पर, पॉजिटिव और रियल रूट्स की बात कही गई, इसलिए -8 हम लोग नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? यस ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। और बोलो, और किसी कोई क्वेश्चन है? आई हैव ऑर्डर्ड वन लाइफ साइज बोर्ड। तुम लोग को तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग मुझे देखो, ताकि कितने लोग जो सो जाते हैं हो सकता है वो जगे रहें। तो मुझे देख देख के उन्हें डर लगता रहेगा, अरे बाबा सर सामने खड़े हैं, हो सकता है। तो इस तरह से तुम लोग को डर लगेगा, तो इसलिए मैंने लाइफ साइज बड़ा बोर्ड मैंने ऑर्डर दिया बनवाने के लिए, बन रहा है। सामने खड़ा रहूँगा ना तो दिखूंगा तुम लोगों को, तो लगेगा नहीं वाकई में लाइव क्लास चल रहा है। तो सिर्फ बोर्ड दिखता है, कोई देखता है कोई जिन्नात लिख रहा है, कोई भूत प्रेत लिख रहा है। खैर, और कोई क्वेश्चन? अब देखिए एक्सरसाइज 4D जो स्टार्ट कीजिएगा, आपको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स और द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स आपको बताना, मतलब ये रियल है, अनइक्वल, रियल इक्वल है, या रियल अनइक्वल है, या फिर आपको नॉन रियल है, ठीक है, रूट्स निकलेगा कि नहीं। दूसरे में इफ एन बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, उसमें प्रूव करना है ए और बी अगर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है तो उसका कोई नो रियल रूट्स आएगा। तो उसमें नो रियल रूट्स में क्या होता है, डी इज स्मॉलर देन 0 होता है, तो डी अगर स्मॉलर देन 0 हो गया तो वो हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह से आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। इन माई बुक इट्स 22 इन नंबर्स। और आप लोग एनसीईआरटी कंसल्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एनसीईआरटी कंसल्ट करते रहिएगा, एनसीईआरटी कंसल्ट करते रहिए, जो प्रॉब्लम होता है देन आस्क मी।
या प्लीज़, और ये आना जाना छोड़िए बाबू। किसी दिन रहते हो, किसी दिन नहीं रहते हो, बाद में जब एग्ज़ाम का प्रेशर आएगा फिर बोलोगे सर ये नहीं समझ में, वो नहीं समझ में, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अभी आप लोगों को लग रहा है ना यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी सीरियसनेस नहीं आ रहा आप लोगों में। डेली मैं लेक्चर देता हूँ फिर भी वही बात है, तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो। अभी बर्डन लोगे ना तो एग्ज़ाम के टाइम फ्री होके एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। अभी बर्डन नहीं लोगे तो एग्ज़ाम के टाइम सिलेबस का प्रेशर रहेगा, प्लस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन तो अलग से करना ही पड़ता है। सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तब भी उस टाइम टेंशन रहेगा, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट हो तो थोड़ा तुम्हें ये इत्मीनान तो रहेगा ना, चलो सिलेबस कंप्लीट हो गया बस मुझे रिवीजन करना है। लेकिन अगर सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो तो सिलेबस भी कंप्लीट करो, फिर जो पढ़ा हो उसे रिवाइज भी करो, दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाओ और थोड़ा टेंशन लेके पढ़ाई करो। और कोई क्वेश्चन पूछना है तुम लोगों को? और प्लीज़ पहले आप लोग एग्जाम्पल देख लेना, वैसे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आया है, बट आई होप कि पहले आप लोग एग्जाम्पल बनाओगे देन एक्सरसाइज कराओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म होता है कि नहीं होता है अभी, तो इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम देखने के बाद फिर हम लोग टाइम एंड वर्क बहुत सारा है, 4E हो जाएगा। 4E के बाद आई वांट जस्ट स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, चैप्टर है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करने के बाद हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले भी आप लोग पढ़े ही होंगे किसी भी फॉर्म में, 8th वगैरह में भी, 9th में भी, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे मन करा कि जल्दी से आप लोगों को पढ़ाऊँ। आप लोगों को तो एडवेंचरस चीज़ें पसंद नहीं ना, बहुत बोरिंग लोग हो तुम लोग। चलो और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है, और शुड आई रैप दिस क्लास? खत्म करूं, पैकअप करूं? टाइम कितना और कोई बताएगा? यस, 247. 247। चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ तुमको, तो सब बना के मेरी स्क्रीन को शो करो तो मुझे। क्वेश्चन इज, आरिफ अग्रवाल सबके पास होगा आई होप। आरिफ अग्रवाल सबके पास है तो एक्सरसाइज 4D निकालिएगा। और 4D में क्वेश्चन नंबर 1 का 5 बनाई दो। 1 का 5 बनाई क्या? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें नेचर ऑफ रूट्स सिर्फ बताने को बोल रहा है, बट आपको नेचर ऑफ रूट्स अगर निकल जाता है तो उसको फाइंड आउट भी कीजिए। चलिए 1 का 5 बनाइए सर। एक्सरसाइज 4D का 1 का 5 आप जस्ट शो मी इन योर कैमरा ऑन करके मुझे दिखाओ। चलो फास्ट 1 का 5 बनाओ। आदित्य आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आप आना जाना कर रही हैं? थैंक गॉड। देखो फिर आदित्य चली गई। मतलब लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मैंने जैसे लिमिट लगा दिया होगा। 10 पे आके रुकना है, 12 होता है, फिर अल्टीमेटली 10 9 पे आके रुक जाता है। एनीवेज चलो 1 के 5 बनाओ, और नहीं बनेगा तो वो भी जल्दी बताओ ताकि मैं बनाऊँ। तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों भाई? तुम्हारे भाई को भी कल नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। देखो आई थिंक इट्स एडवाइजेबल टू हैव वाईफाई। तो देखो मैं एयरटेल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ एयरटेल का जो मैंने देखा है, सर्विस वगैरह देखी, या जो प्राइसेस वगैरह काफ़ी नॉमिनल है। 2800 में वो इंस्टॉलेशन देता है और 3 महीना फ्री, मतलब 3 महीने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री।
तो और स्पीड वगैरह भी अच्छी देता है। तो अगर आप घर में 2-3-4 बंदे अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो, वाईफाई इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, देन इट्स बेटर टू हैव वाईफाई लगा लो, ठीक है। उससे ये सब जो चीज़ें होती हैं ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम, वो नहीं होता है, सही है। और आप तो वो 400 या 500 रुपये मंथली लगता है, तो 400-500 मंथली में आप 3-4 मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो सस्ता है, बहुत सस्ता है। 200 से कम में कहाँ कोई रिचार्ज होता है। तो प्लीज़ get Wi-Fi, Aditi, if you are facing problem and she is not here. Okay, Aditi, get Wi-Fi, Babu. Hello, sir. Yes, are you showing me? Yes, sir. Wait, I'm coming back. Yes, who was that? Sir, Zad. Zad दिखाओ, देखिए सर। शो करोगे ना? तो सर हाँ जी, वीडियो ऑन है। कहाँ हो तुम? कहाँ दिख रहा है? यस यस, वेट। तो 12x का -15 ए हो गया 12, ठीक है। बी हो गया -4 15, सी हो गया 5, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac -√15 स्क्वायर -4a इंटू सी, वेरी गुड। 60 और ठीक है 240, वेरी गुड। और 16 इंटू 5 15, ठीक है। 240 -2 0, रियल एंड गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड। एनीवन एल्स हैव सॉल्व्ड दिस वन? किसी और ने बनाया है? तो ये इसने दिखा दिया कि इसका रियल और इक्वल रूट्स है। हाँ जी, और कौन? और किसने बनाया है? अली इमरान बाबू है। अली इमरान बोला, अली इमरान गायब। यस मधु, द पिक्चर इज नॉट वेरी क्लियर। In fact, I am not seeing anything. Yes, yes, थोड़ा नीचे, वेरी गुड। बी स्क्वायर, रुक जाओ, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, गुड। दिस शोज दैट द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है, वेरी गुड। चलो और कोई? अब ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो और किसने बनाया? रेहान? यस सर। अब्दुल रब? कशिश? यस, शो मी। थोड़ा स्टिल करो बाबू, कैमरा को थोड़ा स्टिल करो। हाँ ठीक है, थोड़ा चलो, मुझे तो दिख रहा है, ठीक है बाबू, ठीक है, ओके फाइन। कशिश। नेक्स्ट अदिति।
आयुष आनंद, सर मेरा देख लीजिए सर। कौन? रहियान। ओके, थोड़ा स्टिल करो कैमरा को। ठीक है, 4×12×5। ठीक है, वेरी गुड। हैज द रियल एंड इक्वल टू। ओके फाइन, गुड। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, आयुष आनंद तुमने बनाया है? अब्दुल रब, नो सर। नहीं बनाया? If any of you face any problem in solving the question, then do ask me. Yes, Rahan. I'm not getting the voice. Yes, Abdul, what's up? What happened? नहीं बना मुझसे अभी। नहीं बना? ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। वैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, देखो स्क्रीन पे वैसे कोशिश करो देखने की, जो बच्चे बना के देखा है। जैद ने देखा है, मधु ने देखा है, कशिश ने देखा है। अली इमरान, आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चन? देखो बाबू, सबसे पहले तो हेजिटेशन को दूर करो। गलत बनाओ कोई बात नहीं, कोई बेइज्जती नहीं होने वाली। बेइज्जती तो असल एग्जाम में होती है, जब मार्क्स कम आपको आता है। गलत बनाओ, दिखाओ मुझे एटलीस्ट। आई सजेस्ट यू कि दिस इज नॉट द राइट वे। मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सही बनाओगे। सर मेरा देख लीजिए। यस, दिखाओ। किसका है? आकिब सर, किसने आकिब। बोला? आकिब, आकिब, ओके। वेयर इज आकिब? आकिब, यस। इट्स नॉट विजिबल। दिखाओ, शो करो। यस, b² - 4ac। so सिंपल। देखो अब्दुल रब, इफ यू कैन सी हियर, स्क्रीन पे देखो, d इज इक्वल टू b² - 4ac। देखो b की जगह पे क्या था? 4√15 था। तो आगे जस्ट शो दैट, शो इट। आकिब, could you again show the page? yes, -4√15 था, उसका स्क्वायर किया, -4ac। a की जगह पे क्या 12 है, और c की जगह पे 5 है। 4×12×5। ओके, तो ये देखो 15, √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा। 15 और 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। तो वो 16 15 240 हो गया। ये भी 240, -2 के 0 हो गया। डी 0 होने का मतलब क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स। इज इट क्लियर? यस सर। ओके फाइन, ओके फाइन। आपके और किसी ने बताया बनाया? आयुष आनंद, आपका नहीं मिला मुझे अभी तक। आयुष आनंद एंड अली इमरान। देखो, ऑनलाइन क्लासेस को स्टूडेंट्स में कामयाब बनाते, सक्सेसफुल बनाते। टीचर तो अपना इनपुट देता ही है, लेकिन स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बेकार हो जाता है। सो यू नीड टू टेक इंटरेस्ट एंड यू नीड टू टेक पार्ट विथ योर 100% सिंसियरिटी। अगर आप इनसिंसियर नहीं हो पाओगे तो टीचर भी हार जाता है। जैसे आपको अभी इन्वॉल्वमेंट कितना है, दैट विल डिसाइड द सक्सेसफुलनेस ऑफ द क्लास। आयुष, साउंड नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई?
It's okay. एक्चुअली ये प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम से ठीक हो जाएगा। मैंने जो मंगवा लिया था ना हेडफोन विथ स्पीकर, वो बिल्कुल पबजी प्लेयर की तरह लग रहा था, मुझे बहुत गंदा लग रहा था। मार दिया है। दूसरा वो डिलीवरी हो गया ऑलमोस्ट, वो हो जाएगा तो उसके बाद ये जो साउंड का प्रॉब्लम मेरी तरफ से अगर कोई इशू है इट विल बी सॉर्टेड आउट। अब आ रहा है आवाज? Yes, sir. यस सर। ओके, तो मैं कह रहा था कि वो जो मैंने हेडफोन मंगवाया था ना इट वाज लाइक पबजी प्लेयर, तो उसको मैंने रिटर्न मारा, दूसरा मैं मंगवा रहा हूँ, वो थोड़ा सोबर है। तो दैट विल मेक दीज थिंग्स ईजियर इफ द प्रॉब्लम इज फ्रॉम माई साइड। अगर मेरे साइड से होगा तभी इसको सॉर्ट आउट होगा, नहीं तो अगर आपकी साइड से होगा तो फिर तो ये प्रॉब्लम रहेगा। एनीवेज चलिए, जिन्होंने भी दिखाया, अगर प्रॉब्लम नहीं आपको अगर प्रॉब्लम है देन प्लीज आस्क मी, आई विल सॉल्व इट। There is 5 to 10 minutes left. Otherwise, just do the exercises. 4D. Number of questions is 22 in my book. Anyone wanna ask me any question of exercise 4D or from the examples? Any of you? No. देखो, सेल्फ स्टडी को टाइम दो बाबू, सेल्फ स्टडी को टाइम दो। सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आओगे तो मुझसे भी प्रॉब्लम नहीं पूछोगे, और मुझसे प्रॉब्लम नहीं पूछोगे तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी। बिकॉज आई वॉन्ट ए स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। मुझे लगता है कि यार तुम लोग क्वेश्चन पूछो, क्योंकि दैट शोज योर इन्वॉल्वमेंट। अगर तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते तो इन्वॉल्वमेंट लगता नहीं है। तो प्लीज आप लोग एक्सरसाइज 4D बना लोगे। अगर कोई क्वेश्चन है देन आस्क मी 5, अदरवाइज आई एम रैपिंग ऑफ द क्लासेस। Ali Imran, I haven't got the solution from your side. Ali Imran, अब्दुल रब को समझ में आ गया है। अदिति भी नहीं दिखाया है, अदिति ने भी नहीं दिखाया है, हमाद ने नहीं दिखाया है। हमाद, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मोनाली श्री ने नहीं दिखाया है। Anyways, your homework is do exercise 4D. From RS Agrawal and concerned NCERT as well. कोई प्रॉब्लम है देन आस्क मी। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Goodbye, sir. गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। Okay, goodbye, goodbye, bye bye.